के खून और अपनी गवाही के खिलाफ के बायस खुदावन के बर्रे के लहू से और अपने मुंह की गवाही से क्या उनको मिला है? इन दोनों चीजों से जीत मिली, उनको जीत मिली है, उनको फतेह मिली है। हालेलुया, खुदा के कलाम के वसीले से हम भी अपनी जिंदगियों में फतेह पाएंगे खुदा यीशु मसीह के नाम में। तुम बंद करते वक्त हाथों को उठाते हुए, क्योंकि बादशाह के बादशाह खुदा यहाँ पे मौजूद है। और जिस खुदा के बर्रे के बारे में बताया गया है मुकाशमा में, वो खुदा का बर्रा इस जगह पे मौजूद है। और बाइबल में लिखा है, देखो खुदा का बर्रा जो अपने लोगों के गुनाहों को अपनी पीठ पर और आज शाम खुदा इस जगह पे आप सभी के गुनाहों को, सभी के पापों को और हर एक बोझ को उठा रहे हैं। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और सिर्फ वो हमारे पापों को नहीं उठाते। ओह अभी हम गा रहे थे कि रख लहू के नीचे, ओह यस लॉर्ड वो हमसे हमारे गुनाहों को ले लेते हैं, हमारे पापों को ले लेते हैं और हमें अपने लहू में छुपा देते हैं। ओह यस लॉर्ड, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाइए, बुलंद उठाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जितनी देर मूसा अपने हाथों को उठाए हुए था उतनी ही देर खुदा की प्यारी कौम बनी इस्राएल हासिल कर रही थी। और आज हम भी अपनी जिंदगी में फतेह पाना चाहते हैं, खुदा की जीत पाना चाहते हैं। ओह यस लॉर्ड, अपने हाथों को उठाते हुए, ओह यस 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 अपने लहू को खोलते हुए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपने मुंह की गवाही से जीत हासिल की थी। खुदा उनकी तारीफ करेंगे इस जगह पे। और कुछ इस तरह से खुदा उनकी तारीफ कीजिएगा जैसे पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि उस संत ने कहा, यीशु दास मुझे रहम कर मुझ पे। और खुदा यीशु मसीह ने जवाब में कहा, बता तेरे पूछने वाले हो कि तू क्या चाहते कि मैं तेरे लिए ओह यीशु अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया हालेलुया कहते हुए, ओह जब वो इस्राएल में यरूशलेम में दाखिल हुए थे तो होसाना होसाना के नारे लगते थे। पीछे से जोर से कोई तो बोले होसाना ओह यस लॉर्ड, होशाना 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 होशाना। ओह मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा, वो जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, वो आज भी हमारा खुदा है। जो मुर्दों में जिंदगी डाल देता है, वो आज भी हमारा खुदावत है। और जो कोड़ियों को साफ कर देता है, वो आज भी हमारा वही खुदावत है। और बाइबल में लिखा है कि वो कल आज हमेशा यकसा रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। ओह यस 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 लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओह जो मौत से तू करता था वो आज भी तू करेगा। ओह यस लॉर्ड, कुछ ऐसा कर दीजिए खुदा। आज के कलाम की वसीला से खुदा हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा मौजज़ा हो जाए, आपकी आजादी आए, आपकी रिहाई आए, आपके कलाम के वसीला से खुदा हमें जीत हासिल हो। आज का वचन, आज का कलाम कुछ ऐसा हो खुदा कि सबके लिए तसल्ली का, खुशी का बायस हो। ओह यस खुदा, क्योंकि जब हम आपके आवाज को सुनते हैं खुदा, जब हम आपके कलाम को सुनते हैं तो आपका कलाम हमारी राहों के लिए ज्योति होता है, हमारे पैरों के लिए चिराग होता है। खुदा यीशु मसीह आज खुदा हर एक अंधेरों को हमारी जिंदगियों से दूर कर दीजिए खुदा, और हमारी जिंदगियों को अपनी रोशनी से, अपने कलाम से भर दीजिए खुदा यीशु मसीह। और हमारी इस रोशनी को, आपके आज के कलाम को कोई भी शैतान की ताकत चुरा के ना लेके जाने पाए। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में साथ नहीं, सत्य नहीं, पर
नामों को पुकारते हमें कबूल कर दीजिए। इस कलीसिया को अपने लहू में कब्र कर दीजिए खुदा के सुना से, और साथ में कुछ ऐसा कर दीजिए कि आप हमारे लबों को छू लीजिए। दाऊद नबी ने कहा था कि मेरे मुंह पे अपना पहरेदार लगा दे, ताकि मेरे मुंह से कोई बुराई ना हो, कोई गलती ना हो, कोई कसूर ना हो, कोई ऐसा शब्द ना निकले जो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो, कोई ऐसा शब्द ना निकले जो शैतान को खुश करने वाला शब्द हो, कोई ऐसी बात ना निकले जो आपके जलाल के लिए ना हो, ताकि मेरी हर एक बात खुदा गवाही की हो, आपकी भलाई की गवाही की हो, ताकि हम अपने जीवन में फतेह पा सकें। खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। हालेलुया। सब कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इसी के लिए तो खुदा बहुत ही कुछ स्पेशल काम करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे कितने लोग चाहते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी में कुछ स्पेशल करे आज। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा आज हमारे लिए कुछ अलग करे, कुछ नया करे। कितने लोग को जरूरत है किसी ऐसी चीज की। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ जो पीछे पीछे बैठे हैं भाई, आपके सामने डैनियल उसका 3 बाब, डैनियल उसका 3 बाब। आपके पास अगर बाइबल नहीं है तो आप ले सकते हैं। और हमारी ग्रेसिया में हमने इस साल कुछ लोगों का जन्मदिन मनाया है, कुछ लोगों की खुशियां मनाई हैं, और कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो 18 के हुए हैं, बड़े हो गए हैं। और कानूनी तौर पर जितने लोग 18 के हो जाते हैं वो अडल्ट्स कहलाते हैं, कि अभी ये पोलीस बन चुके हैं, अभी ये बच्चे नहीं रहे, ये बढ़ गए हैं। इंसान जब बड़ा हो जाता है, जब सालगिरह होगी तो बहुत खुशी होगी, जब जन्म होगा तो बहुत खुशी होगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते ऐसे कई सारे हालात होते हैं, ऐसे कई सारे वक्त गुजरते हैं जिसके लिए हमें उस वक्त तैयार नहीं किया जाता। आज खुदा हम सभी को तैयार करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा डैनियल 3 बाब। किसने निकाला है पीछे से जी? हाँ जी, डैनियल 3 बाब उसकी 13 ऐसा करिएगा। तब नबूकदनेस्सर ने कहरों गजब से हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अब्दुन्नजूर को हाजिर करें, और उन्होंने उनको आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। अब ऐसा हैं एक ऐसा हिस्सा है खुदा के कलाम का जिसके बारे में हो सकता है कई सारे लोगों को पता हो, कई सारे लोगों ने ये पहले सुना हो या पढ़ा हो कि 3 लोग थे, उनका नाम था जी और अब्दुल्लाह। 3 नौजवान थे, कि कोई बुजुर्ग नहीं थे, ये 3 नौजवान थे। हमारे कलिसिया में भी 3 बहुत ही मजबूत नौजवान हैं। हाँ जी, भाई रिवर, भाई रिमिक्री और भाई सर, 3 नौजवान। और इनके अलावा और भी यहाँ पे नौजवान हैं जो कई सालों से कलीसिया का हिस्सा रह चुके हैं, जैसे भाई आसिफ, हमारे एल्डर, और ऐसे और भी कई सारे लोग जो हमारे कलीसिया के साथ कई ऐसे से बंधे हुए हैं। लेकिन बात नौजवानों की हो रही है, उन लोगों की हो रही है जो भी ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, और साथ साथ में जो जवान लोग होते हैं उनमें एक बहुत ही खूबसूरत और खास बात पाई जाती है कि वो ताकत के साथ साथ कई सारे सपने भी रखते हैं, कई सारे सपने रखते हैं। लड़कपन से बढ़ते बढ़ते भाई शरणजीत की उम्र से लेकर भाई रिवर की उम्र तक, जब तक 18 के होते हैं, हमारे मन में ऐसे सपने आते रहते हैं कि हम बड़े हो जाएं, फिर हम जॉब स्टार्ट करेंगे। जॉब स्टार्ट करेंगे तो पहली सैलरी से अपनी माँ जी के लिए, ऐसी बात नहीं है, हम पापा जी से भी बहुत प्यार करते हैं,
ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सोचते सारे यही है कि माँ जी के लिए कुछ ना कुछ लाना है। कोई झूठे, कोई प्रोग्राम, इस तरह से कई लोगों के दिलों में ये सपना होता है कि भाइयों के खास करके मन में ये छोटे छोटे क्या होते हैं जी, सपने होते हैं कि हम ऐसा करेंगे। और ऐसी जवानी की उम्र में, छोटी सी उम्र में ऐसा हो गया है कि खुदावंद के लोग किसी और के अंदर जा चुके हैं और अभी वो आजाद नहीं है और अभी वो गुलामी में है। और गुलामी भी ऐसी कि वहाँ के जो बादशाह है उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे। ख्याल क्या, आपको रोटी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, आपको अजीब नहीं मिलेगी। हाँ जी, सिर्फ इतना ही नहीं, आप ऐसे जितने भी नौजवान हैं हम उन सबको लेंगे और अपने काम करवाएंगे, सभी काम करवाएंगे। क्योंकि शैतान को ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है जिनके अंदर सपने ना हो। शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों पर अटैक करता है जिनका कोई ना कोई सपना हो, जिनमें कोई ना कोई ऐसे उम्मीद हो कि मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है, मैंने ऐसा। जितने भी लोग चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें, सबसे ज्यादा स्ट्रगल उन्हीं को करना पड़ता है। हमें इस बारे में कैसे पता है? यूसुफ ने सपना देखा। हाँ जी, देखा कि नहीं देखा? देखा सपना। लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि अभी बढ़ते बढ़ते हमारे जो सपने भी बन रहे हैं और हम कई सारी बातें सोचते हैं कि हम ऐसा कर पाए, हम वैसे कर पाए, हम ये सारा कुछ कर सके। लेकिन इस वक्त हम भी किसी गैर मुल्क में हैं, इस वक्त हम भी किसी गैर धरती पे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा था? बहुत बड़ी आजमाइश आन पड़ी है इन तीनों नौजवानों के ऊपर, एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। कि क्या हुआ है जी? उन्होंने क्या कहा बादशाह ने? बादशाह ने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा सोने का बुत बनाओ। और क्या करें जी? सभी लोग जैसे ही आवाजें सुनेंगे वैसे ही उस बुत को सजदा करेंगे। लेकिन कलाम में तो लिखा है तस्वीरों में, प्रभु जी एक खुदा को मानना। हाँ जी, क्या बोला जी प्रभु ने? कि एक ही खुदा को मानना और उसी के सामने अपने सर को झुकाना है। सजदा करना यानी अपने सर को झुका देना है। झुका तो सर को मसीह के दर पे, वही हकीकी मकाम। नजर चढ़ा दो दिलों को अपने, वही मिलेगा आराम अपना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां पर आप अपना सर झुका देते हैं, आप उसी चीज को सजदा करते हैं। एक बहुत ही प्यारी बात है हमारी हिस्ट्री में, जब पाकिस्तान और इंडिया एक हुआ करता था कई साल पहले, एक कहावत हुआ करती थी जो हमारे हम सभी के बुजुर्ग, हम सभी के पूर्वज कहा करते थे। कौन सी जी? के सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, झुका नहीं सकते। और सदरत मेसक और अब्दुल ने क्या जवाब दिया जी? के सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। आज भी कई बार हो सकता है कि आपके सामने ऐसे सोने का बड़ा सा बैल नहीं बना हुआ है, लेकिन क्या होता है जी? क्या अभी गीत में झुका दो सर को, कैसे जी? गीत झुका दो सर को, और आप बैठे हुए हैं आराम से और आपका सर झुका हुआ है और आप किसी को सजदा कर रहे हैं और आप आराम से बैठे हुए हैं और आपका सर झुका हुआ है और आप किसी को सजदा कर रहे हैं। कई लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि अभी सच बोल रहे हैं, अभी सच बोल रहे हैं। साथ वाले को कहेगा सच्ची बात हो रही है। अपने दूसरे साथ वाले से भी जो थोड़ा नाराज बैठे, सच्ची वाली बात हो रही है। आपका सर झुक रहा है, किसी के सामने आपका सर झुक रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप अभी भी बाइबल की उन्हीं कहानियों में लगे हुए हैं जो आपकी माँ जी ने सिखाई, दादी जी ने सिखाई, जो आपके पास्टर जी ने सिखाई। ये सोने का बैल है, उसके
लेकिन दम से कहिए ताकि शैतान को भी पता चले, सर रुक नहीं सकता। ऐसी ही बात है जी, आगे बढ़िएगा 14 आयत से। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सिद्रक और मिस्र और अब्दुन्नजूर, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो? और आपके आसपास के लोग जो आपको देख रहे हैं कि आप ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हैं जैसे वो करते हैं, वो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो आपको देखेंगे, वो आके दुश्मन की मलामत चीरती है। वो अक्सर मुझसे आके कहते हैं कौन कहाँ है तेरा खुदा। वो आपके पास आकर आपको पूछते हैं, अरे 11वां है आपने नहीं करना, 11वां कैसे होगा? कफे के सामने चलता है, नहीं शाम हो गई है, आफ्टरवर्ड ड्रिंक्स पे नहीं जाना, नहीं फ्राइडे है भाई, सैटरडे है भाई, कैसे होगा जाना? आपसे आगे सवाल जवाब करते हैं, आपसे आगे पूछा करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। आपसे आगे कहते हैं नहीं आपको अभी अभी सैलरी मिली है तो चले शॉपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आपको पता है कि आपने खुदावंद के घर में अपना 10वां हिस्सा देना है। वो जो मेरा पैसा शराबों में लोग खर्च करवाना चाहते हैं, वो जो मेरा पैसा जुए में शैतान लगाना चाहता है, उसे पता नहीं कि मैंने वो हिस्सा खुदा के लिए रखा है। क्योंकि जब मेरा सर झुकता है, सिर्फ मेरा सर ही नहीं झुकता, सर के झुकाने का मतलब है कि मैं और मेरा पूरा प्लान, मेरा सब कुछ उस साथ के सामने, उस शख्स के सामने सरेंडर कर रहे हैं कि सब कुछ तेरा है। हम पर आपका इख्तियार है, आपकी अथॉरिटी है। इस वजह से हमारे जो बुजुर्ग थे वो किसी के सामने सर नहीं झुकाते थे कि हम आजाद हैं। आपको भी किसी के आगे सर नहीं झुकाना, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसे बेटा वो बेशक ही आजाद होता है। जिसे बेटा आजाद कर देता है, जिसे यीशु आजाद कर देता है, वो हर एक नशों की, हर एक लानतों की, हर एक बंधनों के बोझ से आजाद है। वो हर एक कर्जे की लानत से आजाद है। बाइबल में लिखा है कि अपना बोझ जो है वो मुझे दे दे। हम गाते हैं उसका जुआ नरम और वो है कायम और तख्त उसका दायम है। ये बोझ को मुझे दे दे, क्योंकि जब आपके ऊपर बोझ बना रहेगा आपका सर जिसे बेटा आजाद कर देता है, वो सिर्फ आजाद नहीं करता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसे दूसरे मुल्क वाले जो बादशाह था वो ताकतवर था, उन्होंने लोग अपनी गुलामी में ले लिए। बाइबल में लिखा है कि वो बादशाह का बादशाह है, क्योंकि उसने हमें गुलाम नहीं बनाए रखा, उसने हमें बेटा बना दिया। और क्योंकि उसको जलाल का बादशाह है और उसके पास जलाल का ताज है, बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने आपके लिए भी ताज रखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बादशाह नहीं झुकता किसी के सामने सिवाय कि जो उससे बड़ा बादशाह हो। कोई भी किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी पावर को आप किसी और के सामने झुकते हुए नहीं देख सकते। खुदावंद ने बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, अथॉरिटी देता हूँ, पावर देता हूँ। अपने साथ गाली से कहिए मैं आजाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सिद्रक और मिस्र और अब्दुन्नजूर, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और ने और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साथ की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है
गिर कर सजदा करो तो बेहतर। पर अगर तो बेहतर सिर्फ आपसे सवाल नहीं करेंगे, आपको दावत भी देंगे कि हमारे साथ आके, हमारे साथ मिलके ये गलत काम करो, ये गलत काम करो। अभी कई सारे लोग सोचते होंगे लेकिन ये तो आम चीजें हैं, ये तो काफी मेरी नौकरी की तरह है, रोजमर्रा की चीजें हैं। लेकिन आपको हमेशा ये एक सवाल पूछना है ताकि आप समझ सके, क्या ऐसा करने से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा? क्या मेरे इन लोगों के पीछे जाने से, इस समिति में पढ़ के या इन लोगों से बात करके, कि यहाँ पे नहीं हमें सिर्फ पाया करके पाया नहीं, हम साथ में मिलकर खाना खाएंगे, सिर्फ खाने के लिए चले, खाने के लिए चले हैं, कोई एक भी खुदा की बात हुई? क्या सिर्फ बुराइयां हो रही है वहां पे? बाइबल में लिखा है कि खुदाओं के घर का दरबार होना, शरारत करते हैं, वो में से पहले कितने शानदार होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कितनी रौनक होती है, रोशनी होती है, मैं वहां पे बसने से खुदाओं के घर का दरबार होना बेहतर समझूंगा। दरबार होना कोई छोटी बात नहीं है, खिदमत है, मेहनत है, सब कुछ चौकन्ना रहना पड़ता है, लेकिन मैं बेहतर समझूंगा। मुझे भी चाहिए है, ये सारी शान शौकत भी चाहिए, मैं अपने दामन को साफ रखना चाहता हूँ, क्योंकि खुदावन ने मुझे आसान किया है। आगे बढ़ेंगे फिर तो ठीक है, आ जाओ हमारे साथ, लेकिन सिर्फ दावत नहीं देते, दावत के साथ साथ कुछ और भी है। क्या है जी? मनवाई है, गिर कर सजदा करते हो तो फिर ठीक है, वरना सजदा करते हो जी सजदा करो तो बेहतर है, तो बेहतर। पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? ये सिर्फ आपसे पूछते नहीं है, आपको फिर धमकी भी देते हैं कि अगर नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। हो सकता है उन्होंने मुंह से धमकी नहीं दी है, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अभी आपको सता रहे हैं। आप उनके पीछे नहीं गए, उनके साथ नहीं बैठे, आपने वो काम नहीं किए जो उन्होंने बोला था करने को, इसलिए वो भी आपके साथ नहीं है, लेकिन वो आपके दुश्मन हो गए हैं, वो आपके साथ नहीं है, वो आपके खिलाफ हो गए हैं। और अगर आप खुदावन की राह पे चल रहे हैं और आप अभी जवानी के राह में आए हैं, आप अभी बढ़ रहे हैं, आप अपनी उम्र के एक अच्छे हिस्से में पहुंच गए हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि कई सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि खुदावन की जो खुदावन का राह है वो बड़ा नहीं है, बल्कि वो तंग है, वो छोटा है। कई सारे लोग नहीं गुजर पाएंगे, कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो समझ नहीं पाएंगे कि आप पहले ही क्यों दे रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे जो समझ नहीं पाएंगे कि आप चर्च में क्यों आ रहे हैं, कई सारे लोग समझेंगे कि आप तो ये तो बेवकूफी की बात है, और बिल्कुल ठीक समझेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है सलीब का पैगाम नादाना ले नादानी है, निजात कौन वाला है, कुदरत रूहानी है। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये सारे सवाल तो शायद हमने सुने होंगे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में, लेकिन जवाब क्या है इन सारी बातों का? अगर सवाल पूछा गया है तो उसका कोई ना कोई तो जवाब होगा ही। तो मैंने क्या जवाब देना है, डिमित्री ने क्या जवाब देना है, रिवर ने क्या जवाब देना है, डेविड ने क्या जवाब देना है? हाँ जी। सिद्रक और मीसक और अब्दुन्नजर ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस समय में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इस सवाल में कि जो भी मसले हैं इनके बदले में हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते, जरूरी नहीं समझते। जितने भी लोग, अगर आप अपनी अथॉरिटी को पहचान जाए, समझ जाए, आपको पता चल जाएगा कि जो हाई अफसर होते हैं वो हर एक के जवाब नहीं देते बात को, जिनकी मंजिल होती है वो हर एक छोटे छोटे स्टॉप पे रुकते नहीं है, और हर एक की सुनती बात को लेकर जवाब नहीं देते। शैतान जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने आपको जवाब नहीं देना, लेकिन इन्होंने कुछ और किया है। हमने बाइबल में पढ़ा था कि वो अपने खुदाओं के बदले के लहू से
जो हमने खुदा से पुकारा है और अपने मुंह की गवाही से उन्होंने फतेह हासिल कर ली है। उन्होंने क्या कहा है जी? देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते जिसकी हैं, हम इबादत करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं। क्या हमको देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और आपकी जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, वही हमें तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो क्यों निकालते हो दशमन? जैसे हो जाता है कम हो जाता है खर्चे कैसे पूरा। मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूँ तो मेरी हर एक जरूरत को मुहैया, लेकिन आप पार्टी वगैरह नहीं करते। ऐसे कैसे? आपको पता नहीं है, आप भी जवान है, फिर आप बुजुर्ग हो जाएंगे ऐसे वैसे। वो आपको पता नहीं है हमारे जो खुदा है जिनकी हम इबादत करते हैं ओ कामा दरवाजा तेरू ओ तेरी जवानी को करता है। हालेलुया। कई सारे लोगों को भी चाह नहीं है ऐसे जवान रहने का, क्योंकि मैंने आवाज भी ठीक सुनी। कई सारे लोगों को अंदर से बड़ा चाह है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, हमारी हड्डियों से भी शोर होने लग जाए, कभी घुटनों का कभी कमर का। है जी? क्या कहते हैं जी? क्या लिखा है कलाम में? ओ काबा देवांगर चट 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 ओ काबा देवांगर ना तेनू क्यों मैनू हाँ जी नहीं, ये मतलब मेरे लिए है। ओ काबा देवांगर मेरी जवानी नू हालेलुया हालेलुया। क्या है जी? आगे बताइएगा। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और ए बादशाह कोई तो कहे वो कुदरत रखता है, कोई तो सोच से कहे वो कुदरत रखता है। और ए बादशाह वो सिर्फ कुदरत ही नहीं रखता, लेकिन ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह और नहीं तुझे मालूम हो वो हमें छुड़ाएगा। और अगर नहीं भी छुड़ाया था या सिर्फ नहीं तो वो हमें बचा लेगा हर एक दुखों से, हर एक तकलीफों से, हर एक मुसीबतों से, क्योंकि हमें यकीन और ईमान है। लेकिन कहो कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो ए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। अगर जैसा मैंने सोचा है अगर तो खुदा वैसा कर देगा, और अगर नहीं किया फिर भी हम खुदावंद के पास ही आएंगे। हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, चाहे हमारे किसी अपने का जन्म हो या हमारा कोई अपना मसीह में सो जाए, क्योंकि किसी ने कहा आके बताया कि तेरी बेटी तो यीशु ने क्या कहा कि तेरी बेटी मरी नहीं, तेरी बेटी सो गई है। और हम जानते हैं जितने भी लोग खुदावंद में हैं कि हम अपने चाहने वालों को एक बार फिर से देखेंगे। और इस बार जब हम उन्हें देखेंगे तो वो किसी तकलीफों में नहीं होंगे, बीमारियों में नहीं होंगे, कमजोरी में नहीं होंगे। इस बार जब हम उन्हें देखेंगे तब हम उन्हें जलाल में देखेंगे। इस बार जब हम उन्हें देखेंगे उन्हें हम शांति में देखेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने हमारी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। तो चाहे हम इस धरती पे जब आते हैं, जब चले भी जाते हैं, खुदावंद के पास एक बहुत ही प्यारा रिकॉर्ड है हमारे होने का। एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई और नहीं रख सकता सिवाय खुदा के। तब के पास हमारी सूरत है, तब हमें देखते हैं, तो आपकी नजर में होते हैं। हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ते हुए अगर खुदावंद ने जैसे मैंने सोचा है वैसा नहीं भी किया, अभी मैं 18 का
हुआ हूँ, मैंने सोचा है कि मैं ऐसे जॉब करूँगा, ऐसे पहली सैलरी आएगी इंसान में, मैं ऐसा कर दूँगा। नहीं हुआ। मैंने सोचा है कि जब तक मैं 25 का होऊंगा तब तक मैं अपने लिए गाड़ी का इंतजाम कर लूँगा, ठीक है। मेरे बाबा मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी देख लेंगे। मेरी प्लानिंग है, मेरे कुछ सपने हैं और वैसा सोचता हूँ जब तक मैं 30 का हो जाऊंगा तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी। मैं आस्ते आस्ते अपना घर कुछ करने की कोशिश करूंगा, चाहे यहाँ पे चाहे वहाँ पे। हो सकता है मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाना चाहूँ, हो सकता है मैं वहाँ पे जाना चाहूँ ताकि मैं अपने माँ बाप के साथ हो सकूँ, उनकी सेवा हो सके। मेरे कुछ सपने हैं, लेकिन सोचो कि अगर वो सब कुछ पूरा ना भी हुआ तो फिर भी मेरा खुदा मेरा ही खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। और रूह को उसकी बीवी ने कहा था कि छोड़ दो इस खुदा को, क्या जरूरत है। अंतरंगी जिंदगी का ये कैसा जीवन है, ये किस मुश्किल में, किस परेशानी में हो। उसने कहा, क्या कहा, ऐ नादान औरत, तू कैसी नादान है, क्या तुझे नहीं पता कि जो देने की कुदरत रखता है वो देने की कुदरत रखता है। और उसने लिया और उसी ने मुबारक हो। और पहले देने का जिक्र नहीं किया, उसने पहले लेने का जिक्र किया, क्योंकि जो लेते हुए उसे मुबारक कह सकता है वो सदा से सदा तक खुदा को मुबारक ही कहता रहेगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। चाहे मेरा सोचा हो या ना हो, मैं खुदा की परस्तिश करूंगा, मैं खुदा की इबादत करूंगा। जब आप ऐसा सोचते हैं तब शैतान परेशान हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि ऐसे कई सारे हथियार हैं जो आपके खिलाफ बनाए जाते हैं। शैतान आपके खिलाफ हथियार बनाता है और वो कोई भी हथियार आपके खिलाफ काम नहीं करेगा खुदा यीशु मसीह के नाम में। और कौन से हथियार बनाए हैं उन्होंने? तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसका चेहरा का रंग। तब नबूकदनेस्सर कैसे जी? कहर से भर गया, क्योंकि जब तक शक्ल पे बचे रहेंगे शैतान का पंगा रहना है हारा। लेकिन जैसे ही आपके मुंह से खुदा की गवाही निकलेगी तो बाइबल में लिखा है कि वो गुस्से से भर गया, वो परेशान हो गया है। क्यों? उसने क्या किया है फिर? तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सिदरक और मीसक और अब्दुल-नजूर पर मुबद्दल हुआ। और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें। और उसने अपने लश्कर के उसने हुक्म कर दिया कि उस आग को कितने गुना जी? 7 गुना ज्यादा गुना बढ़ा दिया जाए। और आप सोच रहे होंगे कि हम समझ नहीं रहे कि कितनी बुरी मुसीबत है। आप समझ रहे होंगे कि नहीं सिस्टर जी, आपको नहीं पता, वो सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं आए, वो मेरे फ्यूचर के खिलाफ। शैतान ने सिर्फ मुझे ही चोट नहीं पहुंचाई, शैतान ने मेरी माता जी को भी, मेरे पापा जी को भी, मेरी बीवी को, मेरे शौहर को, मेरी औलाद को, सिर्फ मेरे लिए ही, मुझे ही आग बनी। वो आग सिर्फ एक नहीं 7 गुना थी। सिर्फ एक हथियार नहीं बनाया गया, कई सारे हथियार बनाए गए मेरे खिलाफ। सिर्फ मेरी जॉब नहीं गई, साथ में मेरे घर से भी मुझे जवाब मिल गया। सिर्फ मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, साथ में उन्होंने कोई और भी बीमारी निकाल के मुझे डायग्नोस करवा दी। सिर्फ मेरा नुकसान ही नहीं हुआ। आप समझ रहे, मेरी कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, चारों तरफ से मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया था। कोई एक नहीं, 7 गुना ज्यादा उस आग को बढ़ा दिया गया था। और कैसे बढ़ाया था जी? आगे बढ़िएगा। आंच से भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करी। और उसने अपने लश्कर के चंद जोर आवर पहलवानों को हुक्म दिया कि सिदरक और मीसक और अब्दुल-नजूर को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो मेरे खिलाफ हुए, उन्होंने तो जी आगे से और भी इंतजाम कर लिए। पापों के पास चले गए, देवी जी के पास चले गए, खाने वगैरह ऐसे करवाए ताकि मेरे साथ बुरा हो, मेरे फल ना सकूं, मेरे साथ भलाई ना हो सके। उन्होंने आगे से भी बहुत सारे इंतजाम कर दिए थे। वो बेहतरीन ऐसे लोगों के पास गए ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि मेरा नुकसान
गया था, मैं प्यासा हूँ और इसके बदले में उनको सिरका पिलाया गया था। उन्होंने सिर्फ मुझे मारने की तैयारी नहीं की, उन्होंने मेरे खिलाफ झूठ बोले हैं, उन्होंने मेरी बदनामी की है। जिस खाने के टेबल पे मैं बैठता था उसी टेबल के लोगों ने मेरे खिलाफ गलत बातें की हैं, मेरे खिलाफ गलत इल्जाम लगाए हैं। मेरा काम करने लगा था, उन्होंने मेरा काम खराब कर दिया। सिर्फ यही नहीं कि मुझे नफरत की गई है, मुझ पर 7 गुना ज्यादा बाहर किए गए हैं, मेरे लिए 7 गुना ज्यादा तैयारी की गई है, मेरे लिए कई सारी मुसीबतों के लिए उन्होंने तैयारी की है। आगे बढ़ते हुए तब ये मर्द अपने जेबी जामों, कमीजों और हमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस क्योंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मीसक और अब्दुन्नजूम को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। और ये 3 मर्द आग के शोलों से वो क्या हुए जी? कैसे लिखा पंजाबी में? आग के शोलों से, तपती आग से क्या हो गए जी? वो हलाक हो गए। पंजाबी में भी ये लिखा है, नष्ट हो गए, बिल्कुल अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हो जाता है कि जब खुदावंद आपके साथ है तो हम गाते हैं, जब बर है तेरे यहोवा फिर कौन, फिर तेरे होंगे। फिर आपके साथ यहोवा है तो आपके खिलाफ कौन है? इसलिए नहीं कि आपके खिलाफ कोई है नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि आपके खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे, जिन लोगों ने आपको बांधा, जिन लोगों ने आपको आपकी भट्टी में फेंकने की कोशिश की, उस तपती आग से वो तो खुद ही जल गए। और जो लोग आपके खिलाफ हथियार बनाने वाले थे, खुदावंद ने उन्हीं लोगों को उन्हीं के हथियारों से हरा दिया। 7 बरस तक कौम को चोंच दे हथियार चलाता। हालेलुया। जो हथियार आपके खिलाफ बनाए गए हैं, खुदावंद उन्हीं हथियारों से उन्हीं लोगों पे अपना जलाल जाहिर करते हैं। और जो लोग आपके लिए बुरा कहते हैं, खुदावंद उन्हीं लोगों के साथ मेरे दुश्मनों के रूबरू को मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। और जो लोग आपके खिलाफ बात करते हैं, ओ हालेलुया हालेलुया, खुदावंद मेरा जवाब दे मुझे, वो मुझे, वो मुझे आगे वो मेरी जान को करता है। वो कहाँ पे सर पे तेल मला? वहाँ पे उसी दस्तरखान पे जहाँ पे मेरे दुश्मन थे। जब खुदावंद आपके साथ होते, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में मुसीबतें या परेशानियां नहीं होगी, या मुश्किलातें नहीं होगी, या दुश्मन नहीं होंगे, लेकिन जब खुदावंद आपके साथ हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो लोग आपके खिलाफ बात करते हैं, जो लोग आपके खिलाफ मंसूबे बांधते हैं, उन्हीं के बीचों बीच उन्हीं के साथ बैठकर खुदावंद आपके लिए एक शानदार ऐसा 56 भोग कहते हैं जी। जब स्पेशल कोई बात होती है, 56 भोग बनाए जी, जंग जीत कर आए हैं, कोई बहुत बड़ी फतेह हासिल करके आए हैं। एक ऐसा टेबल, बाइबल में लिखा है दस्तरखान नहीं, फास्ट फूड नहीं हुआ कि चलो भूख लगी जल्दी से मैकडॉनल्ड से कुछ खा लेते। हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब खुदावंद आपके लिए मुहैया करते हैं तो बाइबल में लिखा वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। वो मेरी मर्जी के हिसाब से, ओ यस लॉर्ड, अपने आप को बंद करते अपने हाथों को उठाएंगे, ओ यस लॉर्ड हालेलुया, वो मेरे लिए दस्तरखान लगाता है। वो मेरे लिए जब घर में आपके लिए खाना बनता है तो आपकी माता जी आपकी पसंद का
कर वो आज कुछ कहना चाहता है आपसे। अक्सर खुदा के खातम आपके लिए पैसे मांगते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको चुनाई मिले, आपको रिहाई मिले, आपको छुटकारा मिले। आज खुदा के कलाम कुछ ऐसा कहता है कि जो तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। जो तू कहेगा, आज अपने अपने पेन पेंसिल लीजिए, अपने मोबाइल पे आज का दिन लिख लीजिएगा, आज का टाइम लिख लीजिएगा। खुदा क्यों कह रहा है कि आज जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। खुदा के कलाम कह रहा है, अगर हड्डियों का दर्द है, चिनाई चाहते हैं तो खुद मांगिए, बोलिए बोलिए। अगर कारोबार में बहाली चाहते हैं तो अपने मुंह से इकरार कीजिए। अगर अपनी फैमिली में प्यार